इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोजेक्ट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से गवर्नमेंट कंपनी एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब बाहर हो गई। अब देश के इस 5th जनरेशन के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने की कमान देश की प्राइवेट कंपनी संभालेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत सरकार ने अपने सबसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट एमका के लिए एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण से सरकारी दिग्गज एचएएल को बाहर रखते हुए इसे प्राइवेट कंपनी को सौंपने का मन बना लिया और अब इस रेस में सिर्फ 3 ही स्वदेशी कंपनीज मैदान में बची हुई। चूंकि एमका भारत का सबसे महंगा और जरूरी रक्षा प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ही कहा जा रहा था कि एचएएल की दावेदारी मेन होगी। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि एचएएल अब पूरी तरह से प्रोजेक्ट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या भारत सरकार को ही गवर्नमेंट कंपनीज पर भरोसा नहीं है? लेकिन जानना ये भी जरूरी है कि किसी डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी बोली लगाने वाली कंपनीज के पुराने काम और मौजूदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखा जाता है। क्योंकि एचएएल के पास पहले से ही 83 तेजस और 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर भी है, जिसे पूरा करने में 2032 तक का टाइम लग सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तेजस भी भारत की हवाई ताकत का अहम हिस्सा होने वाला है। तो यही वजह मानी जा रही है कि एचएएल एमका की रेस से बाहर हुआ, ताकि पहले से मिले ऑर्डर्स को टाइमली कंप्लीट कर लिया जा सके। बता दें कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को तेजी से बढ़ाना चाहता है। एमका प्रोजेक्ट भारत का पहला 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसमें ऐसी तकनीक यानी स्टेल्थ होगी कि दुश्मन का रडार उसे पकड़ नहीं पाएगा। अब तक तो यही माना जा रहा था कि एचएएल ही इसे बनाएगी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल अपनाने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि डिजाइन भले ही गवर्नमेंट लैब डीआरडीओ एडीए तैयार करे, लेकिन उसे बनाने का काम प्राइवेट कंपनीज करेंगी। और सरकार का मानना है कि प्राइवेट कंपनीज इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और विदेशी मार्केट में एक्सपोर्ट करने में ज्यादा सक्षम है। ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर को बदलने वाला साबित हो सकता है। साल 2025 में एमका प्रोजेक्ट के लिए बोली मांगी गई थी, जिसमें भारतीय और विदेशी कंपनीज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि लास्ट में सिर्फ 7 स्वदेशी कंपनीज ही सिलेक्ट हुई, जिनमें एल&टी, बीईएल डायनामेटिक, टाटा एडवांस सिस्टम, एचएएल, अडानी एमटीएआई, बीएफएल, बीईएमएल, डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनीज शामिल थी। बता दें कि एमका प्रोजेक्ट में अब सिर्फ 3 कंपनीज ही मैदान में बची हैं, टाटा, एल&टी एंड भारत फोर्ज। अब यही रेस के असली दावेदार हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनी लास्ट में बचेगी, इसका डिसीजन 3 महीने के अंदर हो जाएगा, यानी अप्रैल से मई 2026 तक एमका प्रोजेक्ट पर फाइनल स्टैंप लग सकती है। रक्षा क्षेत्र की इन कंपनीज के पास अपनी अपनी खूबियां हैं। जैसे टाटा पहले से ही लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनीज के लिए एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज बना रही है। एल&टी न्यूक्लियर सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम बनाने में एक्सपीरियंस रखती है। वहीं भारत तोप खाने और बख्तरबंद वाहनों में अपनी ताकत दिखा चुका है। कल्याणी ग्रुप के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। एमका कोई साधारण विमान नहीं है। ये एयरक्राफ्ट रडार की नजरों से छिपकर दुश्मन के इलाकों में घुसने की ताकत रखता है। इसमें दुनिया के सबसे एडवांस रडार एसा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा होगा। ये बिना आफ्टरबर्नर जलाए भी आवाज की स्पीड से तेज उड़ सकता है। बड़ी सुरक्षा और ताकत के मामले में ये चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट का नया SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल है, इसके तहत एक नई कंपनी बनाई जाएगी। इसमें प्राइवेट कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी होगी, जबकि डीआरडीओ और एडीए तकनीकी सहयोग देंगे। प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, जिससे गवर्नमेंट पर बोझ कम होगा। वहीं प्राइवेट कंपनीज इस विमान को मित्र देशों को बेचने के लिए तेजी से मार्केटिंग कर सकेंगी, और जो गवर्नमेंट सेटअप में थोड़ा मुश्किल होता है। भारतीय वायुसेना को कम से कम 7 स्क्वाड्रन यानी 126 एमका की जरूरत है। वायुसेना चाहती है कि विमान का पहला प्रोटोटाइप 2028 से 29 तक उड़ान भर ले। प्राइवेट सेक्टर के आने से वायुसेना को उम्मीद है कि उन्हें टाइमली और बेटर क्वालिटी के फाइटर जेट्स मिलेंगे। वायुसेना प्रमुख ने भी पहले ये हिंट्स दिए थे कि
कि प्राइवेट कंपनीज का आना डिफेंस के क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।